लड़की ऑफिसर बनने के लिए कोचिंग क्लास के लिए एक भूगोल के प्रोफेसर के पास जाती है और कहती है कि सर, मैं अधिकारी बनना चाहती हूँ। मुझे कुछ ऐसी क्लास दीजिए, ऐसी टिप्स दीजिए जिससे मैं भूगोल में काफ़ी जानकार बन सकूँ, मेरे पास काफ़ी जानकारी हो। प्रोफेसर साहब उसके टैलेंट को पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ मेरी एक बात मान लोगी तो तुम भविष्य में अधिकारी बन सकती हो। अब लड़की सोचती आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन सी टिप्स ऐसा देना चाहते हैं जिससे वह ऑफिसर बन सकती है। उसे अपने कमरे पर ले जाते हैं और फिर जो कुछ होता है उस लड़की के सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही शर्मसार कर देने वाली कहानी के साथ। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी जिसमें मथुरा का एक व्यक्ति गोरखपुर आकर बच्चे की ख्वाहिश में एक नौकरानी के साथ ऐसी घटिया हरकत करता है जिसकी वजह से नौकरानी कई दिनों तक कमरे में बंद रहती है और फिर जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए जाती है वो फरार हो जाता है। कुछ ऐसी ही एक कहानी एक प्रोफेसर की जिसके बारे में आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। एक ऐसा प्रोफेसर जो गुरु नहीं बल्कि एक उसके पीछे चेहरे के पीछे छुपा हुआ दरिंदा जब सामने निकल कर आता है तो फिर उसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर ऐसा भी कर सकता है। दरअसल साथियों, एक लड़की महिला आयोग को 2 से 3 बार लेटर लिखती है कि उसके साथ जाती हुई है। महिला आयोग पुलिस के पास जाकर शिकायत भी दर्ज कराई जाती है महिला आयोग के द्वारा कि जांच की जाए, लेकिन कोई पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। काश की पुलिस पहले ही एक्टिव हो जाती, लेकिन फिर एक दिन 13 मार्च साल 2025 को एक पुलिस विभाग का ही दरोगा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और फिर एक लड़की के बारे में ऐसी कहानी बताता है और फिर शिकायत दर्ज की जाती है। और जब जांच पड़ताल पुलिस वाले करते हैं तो मथुरा का रहने वाला एक प्रोफेसर जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में भूगोल का प्रवक्ता रहता है, उसकी कहानी जब लोग सुनते हैं तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के हाथरस के एक डिग्री कॉलेज के एक भूगोल के प्रोफेसर रजनीश कुमार की। रजनीश कुमार मुख्य रूप से मथुरा के एक क्षेत्र के रहने वाले हैं। मथुरा में वह एक लड़की से शादी करते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। रजनीश बेहद खुश थे, पढ़ने लिखने में भी काफ़ी तेज तर्रार थे। कुछ ही महीने गुजरता है कि पत्नी से अनबन शुरू हो जाती है। अब रिश्ता दोनों के बीच सही नहीं चल रहा था। अब पति पत्नी आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं क्योंकि जो रजनीश थे वो थोड़ा इश्क मिजाजी थे। अब रजनीश की जो हरकतें थी उनकी पत्नी को पसंद नहीं आ रही थी। इधर पत्नी बार बार मना करने की कोशिश करती, लेकिन रजनीश मानने को तैयार नहीं था। अपनी हरकतों को सुधारने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन एक दिन अब मामला हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। रजनीश अपने पहले पत्नी को तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद साथियों, रजनीश अब एक दूसरी महिला से शादी करता है। शादी करने के बाद उसके साथ भी कुछ साल गुजारता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच संबंधों के बीच भी कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अब इधर उससे भी अनबन होती है और अपनी दूसरी बीवी को भी छोड़ देता है। अब वहां से एक तीसरी लड़की से शादी करता है और शादी कर साल 2000 में वह मथुरा आ जाता है। मथुरा से अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर वह हाथरस आ जाता है। जब हाथरस आता है तो उसकी नियुक्ति होती है एक डिग्री कॉलेज में बतौर भूगोल प्रोफेसर के रूप में। अब वहाँ वो बच्चों को भूगोल पढ़ाने लगता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अपनी तीसरी पत्नी के साथ भी वो बेहद खुश था, लेकिन एक जो उसकी समस्या थी, उसके बीच उसके घर में
कोई भी बच्चा नहीं था। उसकी जो बच्चे की ख्वाहिश थी वो उसकी पूरी नहीं हो रही थी। बिना संतान के ही वो अपनी जिंदगी अपनी पत्नी के साथ जी रहा था। लेकिन इसी बीच वो इतना स्वार्थी हो जाता है कि अपने गुरु के पद को भूलने लगता है। अब साल 2000 में उसकी नियुक्ति होती है और फिर धीरे धीरे एक दिन वह अपने क्लास की छात्राओं से कहता है कि अगर वह उनकी बात को मानेंगी तो वह अधिकारी भी बन सकती हैं। अब अच्छी अच्छी लड़कियों को वह चूज करता और उसके बाद उन्हें अपने कमरे पर क्लास देने के लिए, कोचिंग देने के लिए बुलाता। और जब लड़कियां जाती तो उन्हें कुछ खाने पीने के लिए देता और फिर बैठकर उनसे बातें करता। एक दिन एक लड़की जब उसके पास पढ़ने के लिए जाती है, कहती है कि सर, मैं भी एक अधिकारी बनना चाहती हूँ, मैं भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहती हूँ। रजनीश कहता है ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक काम करो कि ठीक है, तुम मेरे कमरे पर आओ। रजनीश उसे कमरे पर बुलाता है और फिर वहाँ उसके कई कमरे थे। एक कमरे में बीवी के साथ रहता था और कुछ पे किराएदार रहते थे, कुछ खाली पड़े कमरे थे। उसमें लेकर जाता है ट्यूशन के लिए और फिर उस लड़की को कुछ पिलाता है। लड़की जैसे ही कुछ पीती है, पीने के बाद बेहोश होने लगती है, नींद में आने लगती है। उसके बाद रजनीश जो गुरूर होता है, प्रोफेसर होता है, उसका मन बिगड़ने लगता है। अब लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और फिर उसकी वीडियोस बनाने लगता है, फोटोज खींचने लगता है। लड़की जब नींद से जागती है तो उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वह प्रोफेसर से पूछने की कोशिश करती कि सर, आपने मेरे साथ कुछ किया है। तो प्रोफेसर उसे डांटता है, धमकाता है और फिर फोटोज वीडियोस दिखाता है और कहता है कि किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, मैं तुम्हारी वीडियोस वायरल कर दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता है। अब लड़की उसके पास जाने से डरने लगती है, वो वहाँ से हट जाती है। लेकिन लड़की न तो अपने माँ बाप को इसके बारे में बताती है, न प्रशासन को बताती है। अब धीरे धीरे करके एक के बाद एक लड़कियों को वो अपने प्रेम जाल में फंसाता गया। किसी को सरकारी नौकरी का झांसा देता तो किसी को प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देने की बात करता और जो भी लड़की उसके पास जाती उसे कुछ खिला पिलाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करता, वीडियोस बनाता। एक दिन एक लड़की को पता चलता है कि जो उसका प्रोफेसर है वो काफ़ी घटिया किस्म का आदमी है। उसके साथ भी उसने अश्लील हरकतें करने की जब कोशिश की तो फिर वह सोचती है कि आखिर वह कहे तो कहे किससे। प्रोफेसर से कहती है कि मैं इसकी शिकायत करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। अब इधर प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारी कुछ फोटोज और वीडियोस है जो मैंने नेट पर डाल रखी है, अगर तुमने किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो मैं वह शेयर कर दूंगा। अब इधर लड़की हैरान रह जाती है। एक के बाद 7 से 8 लड़कियों के साथ लगभग जो लड़कियां खुलकर सामने आई हैं पर्दे के पीछे से अपनी शिकायतों को गुमसुम तरीके से, जो लड़कियां पुलिस के पास, प्रशासन के पास कंप्लेन की, महिला आयोग से दरख्वास्त की कि गुप्त रूप से उसकी जांच की जाए, वह उन लोगों की अश्लील वीडियो बनाकर बेचता है, नेट पर डालता है और फिर ब्लैकमेल करता है। अब साथियों, इधर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। एक लड़की अपना नाम बदलकर महिला आयोग को पत्र लिखती है। महिला आयोग पुलिस के पास जाती है और कार्रवाई की बात करती है, लेकिन पुलिस का कहना था कि खुले तौर पर जब लड़की सामने नहीं आएगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब इधर एक के बाद एक पत्र आता गया, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। इधर कॉलेज के जो और भी लोग थे, शिक्षक थे, उनको भी इस बारे में जानकारी थी, लेकिन सभी लोग चुप थे, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। इधर रजनीश अपने हवस का शिकार लड़कियों को बनाता गया, उनकी अश्लील वीडियो को बनाता गया, फोटोज बनाता गया। जो भी लड़कियां उनके जाल में फंस जाती थी उनके साथ वो दरिंदगी करता था, हैवानियत करता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। एक दिन एक लड़की की सब घटना एक पुलिस वाले को पता चलती है, जो कि खुद दरोगा रहता है। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो फौरन ही पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज की, एफआईआर कराया, नामजद एफआईआर कराया कि हाथरस एक डिग्री कॉलेज के एक प्रोफेसर रजनीश ने कई लड़कियों का साथ यौन शोषण किया है और उन्हें सरकारी नौकरी के नाम पर, प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर, पास कराने के नाम पर उनके साथ
घटिया हरकतें की हैं, यौन शोषण किया है। अब इधर पुलिस मामला जब उसके संज्ञान में आता है तो जांच पड़ताल अब शुरू करती है। सबसे पहले प्रोफेसर के कॉलेज जाती है। प्रोफेसर के कॉलेज जाने के बाद लोगों से पूछताछ करती है तो लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं। कुछ लोग पीछे से पुलिस से बातें करते हैं तो उसकी बातें, उसकी हरकतों के बारे में बताते हैं। अब पुलिस प्रशासन पूछताछ के लिए रजनीश को पुलिस स्टेशन बुलाती है और पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद साथियों उससे बातचीत करती है तो वह नकर जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि एक काम करो कि तुम अपना फ़ोन मुझे दो, फ़ोन की जांच की जाएगी। जब पुलिस उसका फ़ोन तलाश करती है तो फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं था, एक फ़ोटोज़ तक नहीं थी, सब कुछ डिलीट था। अब इधर रजनीश अपने घर चला जाता है, यानी कि हाथरस के जिस फ्लैट में वो रहता था वहाँ चला जाता है और फिर प्रशासन उसका फ़ोन जब्त कर लेती है। प्रशासन को शक रहता है कि शायद इसने फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट कर दी है, इसको रिकवर किया जाए तो कुछ पता चलेगा। जब पुलिस प्रशासन उसके मोबाइल को रिकवरी के लिए भेजती है और जब रिकवर होके फ़ोन आता है तो जितने भी डिलीट फ़ोटोज़ वीडियोज़ थे जब सामने आते हैं तो पुलिस वालों के भी हाथ पैर काँपने लगते हैं। एक से एक अच्छी-अच्छी घर की लड़कियाँ जो उस कॉलेज में पढ़ती थी, उसके पास कोचिंग क्लास के लिए जाती थी, उनकी अश्लील वीडियोज़ तकरीबन 60 से 65 वीडियोज़ उसके फ़ोन में निकल कर आते हैं। अब प्रशासन उसके आधार पर जब उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंचता है, रजनीश के घर, तब रजनीश के घर ताला बंद रहता है। अब किराएदार से आसपास से पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो तो अभी कल शाम को यहाँ से कहीं चले गए अपनी पत्नी के साथ। अब प्रशासन उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके गांव का एड्रेस लेती है और एड्रेस लेकर मथुरा पहुंचती है। मथुरा जब पहुंचती है, उसके घर पहुंचती है, गांव पर कुछ लोग मिलते हैं तो गांव वालों से बातचीत होती है तो गांव वाले कहते हैं कि साहब रजनीश तो आज से करीब 20 से 25 साल पहले ही अपने घर को, अपने प्रॉपर्टी को बेचकर यहाँ से चला गया। अब प्रशासन उसके कैरेक्टर के बारे में जब पूछताछ करती है तो लोग कहते हैं कि साहब उसकी दो पत्नियां थीं, पहले वाली को तलाक दे चुका था, दूसरी वाली के साथ रहता था, उससे भी अनबन हुई तो उसे छोड़कर वो यहाँ से चला गया और अपना प्रॉपर्टी को भी बेच गया। गाँव में भी कई लोगों के साथ अश्लील हरकतों की शिकायतें आई थी, गाँव वाले उसे देखना नहीं चाहते थे और वो गाँव में नहीं रहना चाहता था और फिर रजनीश वहाँ से अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर चला गया। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर रही है कि आखिर कब तक रजनीश जो एक गुरु के रूप में एक राक्षस प्रवृत्ति, एक दरिंदगी, जो एक गुरु लोगों को शिक्षा देता है, लोगों को अच्छे राह पर जाने के लिए उत्साहित करता है, एक ऐसा गुरु जो लोगों का भविष्य बनाता है, लेकिन एक गुरु के रूप में रजनीश एक दरिंदा निकला जो अपने ही छात्राओं के साथ, ऐसी-ऐसी लड़कियों के साथ, जो लड़कियां अधिकारी बनने के लिए जाती थी, साथियों उन्हें अपना शिकार बनाता था और प्रेम जाल में और फिर उनकी अश्लील वीडियोस बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था। फिलहाल प्रशासन छापेमारी कर रही है और रजनीश जैसे और भी दरिंदों की पुलिस को खोजना चाहिए और ऐसे जो भी प्रोफेसर हों, शिक्षक हों, जो भी हों, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उम्र कैद से शायद नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यह तो कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट रजनीश को क्या सजा देती है। अब प्रशासन रजनीश की तलाश में है, उसके और उसकी पत्नी की तलाश में है, ताकि और भी हकीकत सामने आ सके। साथियों, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली कहानी। एक शिक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा तो इस देश का, इस समाज का क्या होगा, इस देश के भविष्य का क्या होगा। बहुत ही सोचने वाली बात है। तो साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के भावनाओं के साथ खेलना है। तो साथियों, इस घटना पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ऐसे अधिकारियों के साथ, ऐसे प्रोफेसर के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें अपने झांसे में फंसाते हैं, उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए, क्या सलूक करना चाहिए। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप अपनी कमेंट कर राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।